So today we are going to revise motion in a straight line. At first, we are going to discuss frame of reference, a rectangular coordinate system consisting of three mutually perpendicular axes along with a clock. The point of intersection of these three axes is called origin. तो अगर आप ये देख सकते हो, ये तीन एक्सिस है, उसका पॉइंट ओ, इसको हम ओरिजिन कह सकते हैं। और इसको ये एक क्लॉक के साथ कंपेयर करके दिखाना चाहते थे। इफ़ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन एज टाइम पासेस विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस इट्स सेड टू बी मोशन। अगर किसी बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो उसको, और उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ, तो हम उसको बोलेंगे ये मोशन में है। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। तो स्ट्रेट लाइन का मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कह लेते हैं। एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ लेंथ इन अ मोशन ड्यूरिंग इट नॉन जीरो। ड्यूरिंग मोशन इट इज नॉन जीरो। अगर आप ये देखें तो सोचिए ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी। अगर आप इस पॉइंट से ऐसे 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 करके भी जाए ऐसे, तो ये पूरा पाथ लेंथ को हम बोलेंगे डिस्टेंस। अगर हम ए से बी तक एक स्ट्रेट लाइन में ही चले जाए तो हम इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। देन स्पीड। ये ग्राफ दिया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। टाइम के साथ डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं कर रहा है। ये 40 मीटर पे ही है। यहाँ पे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, ये डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है और टाइम भी जब बढ़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, ऐसा ग्राफ होता है। देन स्पीड, the rate of distance covered with time is called speed. Speed equal to distance by total time. L by t, इसको आप s by t भी लिख सकते हो। तो एवरेज स्पीड भी एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ बाय टोटल टाइम इंटरवल। इंटरस्टेनियल स्पीड then v equals to limit del t equal to tends to 0 del L by del t equal to del L by dt dl by dt. Then velocity, the rate of change of position. It tells how fast position is changing with time and in what direction. Average velocity equal to total path length by total time. SI units are meter per second. Instantaneous velocity लिमिट वो सेम वाला यहाँ का ही। स्लोप ऑफ पोजीशन ऑफ टाइम ग्राफ क्या कहता है? वेलोसिटी पोजीशन एक्स एंड टाइम टी एक्स टी करेंगे तो वेलोसिटी का स्लोप आ जाएगा। मूविंग विथ पॉजिटिव वेलोसिटी, तो इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव आएगा, मतलब ये एंगल जो बना रहा है ये पॉजिटिव एंगल है। और मूविंग विथ नेगेटिव वेलोसिटी, ये इस एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है तो ये नेगेटिव एंगल बना रहा है। The acceleration, the time rate of change of velocity, average acceleration del v by del t, instantaneous acceleration dv by dt, बहुत शॉर्ट टाइम के इंटरवल। यूनिफॉर्म acceleration, equal change in velocity in equal intervals of time, इसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल देंगे। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का xt ग्राफ ऐसा हुआ, कॉन्केविटी अपवर्ड्स, एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ इफ वी से
then it will be concavely downward. जीरो एक्सेलरेशन, टाइम के साथ जीरो, तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे इसका मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जोड़ रहा है, इसलिए जीरो एक्सेलरेशन. मोशन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन विथ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो ये पॉजिटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ जाएगा, और वेलोसिटी टाइम में करेंगे तो नेगेटिव स्लोप आ जाएगा इसका. ये नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव एक्सेलरेशन फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया. काइनेटिक इक्वेशन, ये वाला पार्ट ही चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पार्ट्स है. ये मैथमेटिकल treatment to describe the motion of a body in one dimension. At first v equals to u plus at. ये पहला इक्वेशन बन गया. दूसरा वाला इक्वेशन, अगर आपके पास डिस्टेंस दिया हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिया हो, टाइम दिया हो, एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हैं वहाँ से. और ये एक आपके पास फाइनल वेलोसिटी अगर पूछे, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दे दिया हो तो ये यूज़ कर सकते हैं. और यहाँ पे nth टाइम पे ये वाला पार्ट ही यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है. nth टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इसके लिए u प्लस a बाई 2 to n माइनस 1, ये वाला फार्मूला. v बार इक्वल्स टू u प्लस b बाई 2 for motion with variable acceleration. dv by dt equals to acceleration equal to v minus u equal to integration of a dt. dx by dt equal to v equal to del x equal to integration of v dt area under bt curve. v dv by dx equals to a d square x by dt square equals to a. ये सब इक्वेशन कहाँ पे काम आएगा, जब वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा, बट ये हमारे शायद सिलेबस में नहीं है, आप चेक कर सकते हैं. रिलेटिव वेलोसिटी, द वेलोसिटी विथ व्हिच एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी. मतलब एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरा ऑब्जेक्ट कितने वेलोसिटी में चल रहा है, उसको हम रिलेटिव वेलोसिटी बोल देंगे. The velocity with which an object moves with respect to another object is called relative velocity. VAV, VA minus VV, VAV, VA plus minus VV, VBA, VB minus VA. For motion under gravity, अगर मोशन अंडर ग्रेविटी की बात हो तो वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम y इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू माइनस gt हो जाएगा. क्योंकि u 0 है, y इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ माइनस 1/2 इंटू gt स्क्वायर. वो ये वाला इक्वेशन से आया, देख लीजिए. ये इक्वेशन में अगर आप u को 0 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा. और यहाँ पे नेगेटिव का रीज़न है क्योंकि ग्राउंड से ऊपर की डायरेक्शन में हाइट पॉजिटिव हो गई, तो ऊपर से जब नीचे आएगा तो हाइट नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए y नेगेटिव हो गया यहाँ पे. v स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2gy, ये भी u 0 करके आ गया दूसरे वाले इक्वेशन से. वर्टिकल अपवर्ड मोशन, तो v इक्वल्स टू u माइनस जी टी, क्योंकि u का डायरेक्शन अपवर्ड से है, जी टी का डाउनवर्ड्स, तो कैंसिल करेगा, माइनस माइनस. सेम फॉर दिस केसेस. फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद टाइम, 9.8 एक्सेलरेशन होगा, टाइम के साथ कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि 9.8 मीटर स्क्वायर तो कांस्टेंट है स्मॉल डिस्टेंस के लिए.
गैलीलियोज लॉ एक यहाँ पे है, डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम वेस्ट। अगर कोई बॉडी फ्री फॉल करेगा तो हर एक टाइम इंटरवल में इसका रेशियो होगा 1:3:5:7:9:11। इसको गैलीलियोस लॉ बोलेंगे। वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वेरिएशन ऐसा होगा, टाइम के बढ़ने के साथ वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ता जाएगा, स्ट्रेट लाइन में आएगा। डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये कर्व ही हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रहा है। पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विथ इक्वल वेलोसिटीज। टू ऑब्जेक्ट इक्वल वेलोसिटी पोजीशन, ये यहाँ से स्टार्ट किया 40 से, ये 40 का नीचे ये शायद 20 होगा, यहाँ से स्टार्ट किया तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। पोजीशन टाइम ग्राफ टू ऑब्जेक्ट्स विथ अनइक्वल वेलोसिटीज, किसी एक टाइम पे ये दोनों अपने आप को इंटरसेक्ट किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आए यहाँ पे दो अनइक्वल वेलोसिटी का पूछ लिया कौन से टाइम पे ये इंटरसेप्ट करेंगे, तो टाइम को कॉमन लेके इक्वेशन से बाकी बाकी वेरिएबल्स का वैल्यू निकाल के लास्ट में टाइम पुट कर सकते हैं यहाँ पे। पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विथ वेलोसिटीज इन अपोजिट डायरेक्शन शोइंग द टाइम ऑफ मीटिंग। ये ग्राफ में आप देख सकते हो तो 1 सेकेंड पे ये पॉजिटिव वाला ग्राफ, ये नेगेटिव वाला ग्राफ यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसी के साथ मोशन इन स्ट्रेट लाइन का हमारा रिवीजन क्लास ख़त्म हो रहा है।